ओम शांति। आज हमारा टॉपिक है, क्या रावण के 10 सिर थे। क्योंकि हम ये देखते आए हैं कि हर विजयदशमी में रावण का पुतला बनाते हैं, उसके 10 सिर रहते हैं और उनको जलाया जाता है। और उस पुतले को हम बचपन से देख रहे हैं कि पहले तो बहुत छोटा पुतला बनाते थे और दिनों दिन क्या हो रहा है, उस पुतले की साइज बढ़ती जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या असली में रावण के 10 सिर थे? इस ज्ञान में आने के बाद ये चीज़ क्लियर हुई है, तो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि रावण क्या है, कौन था रावण और हम क्यों उसको जलाते हैं हर साल। एक तो ये हुआ कि रावण हम उसको कहेंगे कि ज़रूर उसने कोई गलत काम किया है, तभी हम उसको जलाते हैं। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उसकी तो हम पूजा करते हैं। अब रावण को क्यों जलाते हैं? इसका मतलब वो हमें दुख देता है, परेशान करता है, इसलिए उसको जलाते हैं। तो 10 सिर वाला तो कोई मनुष्य हो नहीं सकता। ये एक सिंबॉलिक के रूप में, प्रतीक के रूप में, एक हमको समझाने के लिए ये सब बताया गया है। अब 10 सिर किसी मनुष्य का कैसे होगा? हमारे अंदर आज जो बुराइयां हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बोलते हैं कि माया है। माया किसको समझते हैं हम? पैसों को माया समझते हैं। और रावण को 10 सर समझते हैं। ये हमारी गलतफहमी है, क्योंकि माया जो है वो पैसा नहीं है। माया होती है वो 5 विकार, जिसके साथ हम क्या हैं, जकड़े हुए हैं पांचों विकारों के साथ। वो चाहे छोटा बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, पांचों विकार सभी के अंदर है। वो है माया जो हमें दुख देती है। पैसा जो है वो माया नहीं है। तो ये जो 5 विकार है, ये आप देखिए सभी के अंदर हमको मिलेंगे। एक छोटा सा बच्चा जन्मते ही चिल्लाकर रोना शुरू कर देता है, इसका मतलब क्रोध है उसके अंदर। तो इतने छोटे बच्चे में क्रोध है, इसका मतलब क्या हुआ कि विकार तो उसके अंदर है ही। बाकी जैसे जैसे वो आत्मा उस शरीर के साथ बड़ी होगी, बाकी जो 4 विकार है वो भी दिखने लग जाते हैं। ये जो 5 विकार है, इसको हम क्या है, एक लिमिट होती है इन पांचों विकारों की। जैसे देखिए, अगर हम किसी को बोलें कि मोह या लोभ इतना नहीं होना चाहिए, तो जवाब देते हैं कि मोह लोभ नहीं होगा तो फिर ये दुनिया कैसे चलेगी। तो लोभ तो रखना ही पड़ेगा, मोह तो होना ही चाहिए। हाँ, होना चाहिए, बच्चों से, घर वालों से मोह होता है। लेकिन अभी का मोह जो है, या अभी का लोभ जो है, मैंने पांचों विकारों के बारे में ही मैं बता रही हूँ। अभी जो ये 5 विकारों में जो हम अति की तरफ जा रहे हैं, माने हमारा जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, 100% तक पहुंच गया है इन पांचों विकारों में। ये हम आए दिन न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और सब कुछ हम जानते हैं। लेकिन जानते हुए भी हम क्या है, उससे अनजान बने हुए हैं। अब देखिए, आप पांचों विकारों के बारे में मैं शॉर्ट में फटाफट आपको बताऊंगी। काम विकार जो है वो अति के तरफ चला गया है। इसमें क्या है, हम रोज न्यूज़ सुनते हैं कि इससे ज़्यादा अति और क्या होगी। क्रोध को आप ले लीजिए, थोड़े से क्रोध के लिए एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। क्रोध इतना अति की तरफ चल गया है। मोह के तरफ देख लीजिए, मोह में क्या होता है, अंधा हो जाता है इंसान। सामने वाला क्या चाहता है या हम क्या चाहते हैं, ये सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है मोह के वश। आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, अपना ही स्वार्थ देखने के लिए, मोह के वश, कि नहीं मेरे जो फैमिली मेम्बर है वो आगे हैं, बाकी सब बाद में है, चाहे सामने वाले का कितना भी बड़ा नुकसान हो। मोह के वश
हम बहुत जगह डिसीजन लेने में अति कर जाते हैं। उसका रिजल्ट भी हम आए दिन न्यूज़ में देखते हैं। क्या हो रहा है धरती पे वो हम सबको पता, हम सब जानते हैं। अब आपका लोभ में हम क्या करते हैं? लोभ के अंदर माने बच्चा पिता को, पिता बच्चा को, कोई रिलेशन ही नहीं है। लोभ के बस कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ ज़मीन जायदाद के लिए आज कैसा माहौल होके रखा है। फिर लास्ट आपका रहा अहंकार। उसके कारण तो आज घर घर डिवाइड हो रहे हैं। कोई एक दूसरे का सुनना ही नहीं चाहता, जिसे हम ईगो अहंकार कहते हैं कि नहीं मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो ही सत्य है, या मेरी बात जो है उसको ही सबको माननी पड़ेगी। ये है ईगो और अहंकार। तो आज जो सारी दुनिया है वो देखा जाए तो वो किस में फंसी हुई है? कोई भी एज का हो, चाहे एक बीमार आदमी है, उसकी एज 100 के आसपास हो गई, शरीर छोड़ने की टाइम आ गई, उसने अपनी लाइफ में सब कुछ देख लिया, लेकिन उसके बाद भी इतना मोह है कि वो मेरा पड़ोता आ जाए, पड़ोती आ जाए, वो दूर के रिश्तेदार आ जाए, मैं उसे देख लूँ। मोह कितना है कि वो आत्मा उस शरीर से निकलना ही नहीं चाहती। मैं कितने तकलीफ़ में है, आत्मा शरीर छोड़ नहीं रही, उसके बावजूद भी इसको देखूं उसको देखूं। ये हमारे अंदर एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली हम ये देखते हैं कि ऐसा होता है। तो मोह, बैंक बैलेंस लास्ट के समय उस आत्मा को, शरीर को छोड़ने ही नहीं देते, इतने जकड़े हुए हैं। तो वो आत्मा क्या है, बहुत तड़पती है। उस शरीर में कष्ट तो होगा ना, आत्मा अगर अंदर रहेगी तो कैसे छूटे, कैसे छोड़ कर जाएगी उसको। अब आप एक टाइट ड्रेस पहन के बैठे रहोगे तो खुलने में कितनी दिक्कत होती है। तो आत्मा भी ऐसे फंसी हुई है इन विकारों में, इस शरीर के साथ, तो मुक्त होने में तो टाइम लगेगा। तो हमको क्या करना है, ईजी करना है, लूज़ करना उस आत्मा को इस शरीर के साथ जो फंसी हुई है। अब उसको हम लूज़ कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम अटेंशन देंगे इन 5 विकारों पे, जिसके कारण हम फंसे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, इतने गलत काम हमसे हो जा रहे हैं इन 5 विकारों के कारण। तो ये 5 विकार आपको दिखाई तो नहीं देंगे। कैसे दिखाई देगा? कोई व्यक्ति में काम क्रोध है, मोह है, क्रोध आपको दिखाई दे जाएगा क्योंकि चेहरा लाल पीला होना शुरू हो जाता है, आवाज़ तेज हो जाती है। बाकी विकारों के बारे में हम बता नहीं पाते, दिखाई नहीं देता है वो। तो हमें क्या करना है, अब वो दिखाई नहीं देता है, इसीलिए समझाने के लिए हमको क्या करा गया कि सर के रूप में दिखाया गया रावण के 10 सिर है। अब एक फैमिली को चलाने के लिए अब केवल एक हस्बैंड या वाइफ, दोनों अकेले घर चलाना बहुत मुश्किल है। इसलिए बोलते हैं ना, गाड़ी के 2 पहिए हैं। तो एक गृहस्थी को चलाने के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों चाहिए। अब दोनों है तो दोनों के अंदर क्या है, 5 विकार है। स्त्री में भी 5 विकार है, पुरुष में भी 5 विकार है। तो उन 5 विकारों को जब ऐड करते हैं तो 10 हो गए। तो वो एक सिंबॉलिक के रूप में 10 सिर के रूप में हमको दिखाए जाते हैं कि हमारे ही वो 10 सिर हैं। तो हमें किसको जलाना है? एक पुतले को जलाकर हमें क्या मिलेगा? क्या ये रावण जला? क्योंकि रावण तो हम सबके अंदर है, जला रहे हैं हम बाहर, और हमारे अंदर ही वो रावण का रूप क्या है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और बाहर की तरफ उस पुतले को बड़ा बनाते जा रहे हैं। आनंद लेते, जलाते हैं और अपने अंदर उस रावण को हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो आज से हमको किसको जलाना है? अपने अंदर के रावण को जलाना है। जो ये 10 सिर वाला रावण, हर एक में 5-5 है, एक गृहस्थी में मिलकर 10 हो गया, इसको हमको ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है? कोई भी देहधारी, कोई भी मनुष्य हमको इससे मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि जिससे भी हम हेल्प मांगेंगे कि आप मेरे क्रोध को, मेरे मोह को, लोभ को आप शांत करो या मुझे मुक्ति दो, तो क्योंकि जिनसे हम मांग रहे हैं, जिनसे हम हेल्प मांग रहे हैं, उनके अंदर भी ये है, 5 विकार है, तो हम उसको कैसे छुड़ा सकता है? जैसे देखिए, कोई झूठ वो बोलने वाला व्यक्ति होगा, हम उसको बोलेंगे कि नहीं मुझे ना झूठ बोलने की आदत है, तुम मेरी छुड़ाओ,
तो जब वो व्यक्ति खुद ही झूठ बोलता है तो उसको पता ही नहीं सत्य कौन सी भाषा में किस तरीके से बोला जाता है, तो वो हमको क्या सिखाएगा। तो बोलते हैं ना, जिस दुकान में जो सामग्री मिलती है वही हमको वहाँ मिलेगी। अब आप कपड़े के दुकान में जाओगे तो आपको कपड़ा ही मिलेगा, वहाँ सब्जी आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए हमको अलग दुकान में जाना पड़ेगा सब्जी खरीदने के लिए। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं स्थूल रूप में हमें जो भी सामान, जो भी चीज़ें चाहिए थी है, हम क्या करते हैं, अलग अलग शॉप पर जाकर हम लेके आते हैं। आजकल एक मॉल सिस्टम हो गया है, तो मॉल में भी आप क्या करते हो, कपड़े का एक तरफ होता है, सब्जी बाज़ार एक तरफ होता है, बाकी जो घर का सामान है वो एक तरफ मिलता है, पूरा मिक्स होके नहीं मिलता, वहाँ हमको जाकर फिर सिलेक्ट कर कर ख़रीदना पड़ता है। तो वैसे ही जो आज हमारे अंदर 5 विकार है, अब उसके अपोजिट में हमको क्या चाहिए, 5 विकारों के रूप में हमको कुछ पॉजिटिव चाहिए, तब ना वो 5 विकार ख़त्म होंगे। तो वो 5 विकार कोई भी मनुष्य आत्मा हमको छुड़ा नहीं सकती, ये सत्य है। चाहे कितना भी बड़ा साधु हो, सन्यासी हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कुछ भी पद पे हो वो, लेकिन 5 विकारों से हमको मुक्ति नहीं दिला सकता, क्योंकि ये 5 विकार तो उनके अंदर भी हैं। तो अब हमको किसके पास जाना है, इन 5 विकारों से मुक्ति केवल हमें वो परमात्मा, वो ईश्वर, और ईश्वर भी कौन, वो निराकार परमात्मा जो हम आत्माओं का पिता है, वही हमें छुटकारा दे सकता है। क्योंकि वो निराकार परमात्मा जो है वो इस चक्र में नहीं आते हैं। चक्र का मतलब है मनुष्य का जीवन उनका नहीं होता है, गर्भ से उनका जन्म नहीं होता है। वो कैसे आते हैं, क्योंकि ज्ञान तो उनको देने के लिए आना होगा, तो उनका अवतरण होता है। हम 1-2 वीडियो के बाद आपको ये क्लियर करूँगी कि परमात्मा का अवतरण कैसे हुआ। तो आज हमारा टॉपिक ये वाला है, तो इस पे आज हम थोड़ा बात करेंगे। तो अब है कि हमको इससे मुक्ति कौन दिलाएगा, वो परमात्मा शिव, जिसके साथ हमने रिलेशन बनाया है, मेरे सारे संबंध उसके साथ है, वही हमें छुड़ाएगा। क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास ये 5 विकार तो है नहीं, उसके पास क्या है, सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, पवित्रता है, ज्ञान है, शक्ति है, ये क्वालिटी उसके पास है। तो जब हम उसकी याद में बैठेंगे, उसको याद करेंगे, उसको बुलाएंगे, उसके साथ कनेक्ट होंगे, तो हम चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। जब हम चार्ज होंगे तो उसके पास क्या है, मैंने कहा जिस दुकान में जो है वही मिलेगा। तो बाबा के पास क्या है, परमात्मा के पास क्या है, केवल सुख, शांति, प्रेम, आनंद। तो जब हम उसके कनेक्शन में आएंगे तो वो मेरे अंदर आना शुरू हो जाएगा, और ये जो 5 विकार है ये धीरे धीरे मेरे कम होने लग जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि 1 या 2 दिन में ही हम सोचेंगे कि नहीं आज तो हम बाबा के साथ कनेक्ट हुए, परमात्मा के साथ कनेक्ट हुए, उनकी एनर्जी मेरे अंदर आई, तो अब मुझे काम क्रोध से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, एक दिन में नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये है पढ़ाई, ये है प्रैक्टिकल। क्योंकि हम इसको अनुभव करते हैं। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो जाते ही तो हमको क्या होता है, अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, ए से लेके जेड तक, 1 से लेके 100 तक नंबर्स सिखाए जाते हैं। तो वहाँ जाकर अगर हम क्वेश्चन करना शुरू कर दें कि ए ऐसा क्यों नहीं हुआ, ए डब्लू के जैसा क्यों नहीं हुआ, या ए उल्टा क्यों नहीं लिखा गया, ये 1 ऐसे क्यों हुआ, पहले 4 क्यों नहीं आया, तो ये हम मानते हैं ना कि नहीं, यहाँ जो सिखाया जाता है वो सही है, क्यों हम यहाँ पढ़ाई करने आए, हम मान लेते हैं। बाकी भी देखिए, जितने भी कोई अगर हमें कहता है कि आप ये टोटका करो अपने घर में, आप ऐसा व्रत रखो, या फिर ऐसे पैदल चलकर आप उस मंदिर में जाओ, या आप 21 दिन तक ये पाठ करो, ये हवन करो, हम उनसे कुछ क्वेश्चन नहीं करते हैं, वो हम करना शुरू कर देते हैं। जब उनमें इतना विश्वास है हमको, तो क्या परमात्मा पे विश्वास नहीं है? आज जो हम इतना नीचे गिरे हैं, हमारी क्वालिटी जो आज से कुछ सालों पहले भी आप देख लीजिए, 50-60 साल पहले भी इतनी क्वालिटी हमारी गिरी हुई नहीं थी। इतने हम अहंकार, लोभ, मोह में नहीं फंसे हुए थे। धीरे धीरे हम गिरते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उस परमात्मा से तो बिछुड़ते जा रहे हैं, और इधर जो भी हमें जो जैसा बोलता है हम उसके तरफ जुड़ते जा रहे हैं। तो ये विश्वास भी हमको करना पड़ेगा, ये निश्चय भी हमको रखना पड़ेगा कि हाँ, परमात्मा के साथ जब हम जुड़ेंगे
तो हमको इन 5 विकारों से मुक्ति मिलेगी। तो 1-2 दिन में मैंने कहा होगा नहीं, इसके लिए आपको कुछ समय, एटलीस्ट 5-6 दिन तो देना पड़ेगा। आप जब उसके साथ कनेक्ट होगे तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई घर में गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, परेशान हो रहा है, पहले हम क्या करते थे, उस बात को रिएक्ट करते थे। वो जितने ज़ोर से बोल रहा हो सकता है हम उससे ज़्यादा ज़ोर से उनको जवाब देते थे। लेकिन जब वो पॉजिटिव एनर्जी, वो शांति की लाइट, वो शांति की किरण आपके अंदर प्रभावित होने लग जाएगी, माने आपके आत्मा के अंदर भरने लग जाएगी, तो सामने वाला जब आपको बोलेगा तो आपका मन ही नहीं करेगा कि हम उसको जवाब दें, और उस पर रहम आएगा कि अरे इसको ज्ञान नहीं है, इसको पता नहीं है, इसीलिए वो इतना गुस्सा है। ये परवश है, ये आत्मा, उसका मन नहीं है गुस्सा करने का, लेकिन गुस्से ने उसके ऊपर इतना हावी हो गया है कि उसको अपना ही पता नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो वो तो बेचारा परवश है। जैसे किसी के अंदर इविल सोल आती है, भूत आता है, प्रेत आता है, वो जो भी गलत काम करता है तो हम क्या करते हैं, उसको माफ़ कर देते हैं। वो उस समय अगर किसी बड़े को थप्पड़ भी मार दे तो हम क्या बोलेंगे, नहीं उसके अंदर तो इविल सोल थी ना, तो उसको तो कुछ पता नहीं है, इसीलिए उसके लिए सब माफ़ी है। तो वैसे ही ये जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार है, ये क्या है, परवश स्थिति है। इसके अंदर मनुष्य वश में आ जाता है, तो हमें क्या होगा, वैसी फीलिंग आएगी। अगर कोई ऐसा करेगा तो हम सोचेंगे बेचारा परवश है, बाबा इसको भी मुक्ति दिलाए, उसके प्रति रहम आएगा, कल्याण की भावना आएगी। लेकिन अभी हमारे अंदर जो भावना है, ज्ञान नहीं होने के कारण हम क्या करते हैं, उसके बराबर ही वैसे ही बन जाते हैं। तो ये डिफरेंस आपको खुद को पता चलेगा। मैं बार बार यही कहती हूँ, जब आप करोगे तो पाओगे, क्योंकि ये है पढ़ाई। यहाँ जो ज्ञान मिलता है, यहाँ हमें जो सिखाया जाता है कि नहीं, क्रोध नहीं करना है, लोभ में, अति में नहीं जाना, ये प्रैक्टिकल अनुभव हम करते हैं, फील करते हैं। हम कहाँ, हम लोग को 100% क्रोध आता था, अब हमारा बहुत कम हो गया, ना के बराबर हो गया। और कभी अगर आ जाता तो हम उस पर अटेंशन देते हैं। ये नहीं कि हाँ आ गया तो चलो 2 साल में, 1 साल में आ गया तो कोई बात नहीं। नहीं, क्यों आया ये? जब हम परमात्मा के बच्चे हैं, उससे हम चार्ज होते हैं दिन में कई बार। जब समय मिलता है हम टाइम को व्यर्थ नहीं गवाते हैं, हम चार्ज होते हैं उसके साथ। फिर ऐसा क्रोध, लोभ, मोह क्यों मेरे अंदर आ रहा है? तो ये चीज़ आप सभी भी अनुभव करोगे, क्योंकि सभी परमात्मा के बच्चे हैं। भगवान का बच्चा कोई एक नहीं है। जितनी भी आत्माएं हैं, कोई भी धर्म में हो, कैसी भी, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी पद में हो, वो सब भगवान के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। किस नाते से? क्योंकि आत्मा परमात्मा का बच्चा है। बाकी शरीर के माँ बाप, शरीर के बच्चे सब अलग अलग हैं। तो अब आपको ये करना है कि उस रावण को जलाना है। जैसे उस रावण को जब हम जलाते हैं, कितना खुशी से जलाते हैं, माचिस लगाते हैं, जलाते हैं, कितना खुशी होता है, सब ताली बजाते हैं, पता नहीं आज कितने बड़े बोझ से हम मुक्त हो गए। तो अब बाहर के रावण को जलाना हमको बंद करना है। अपने अंदर जो ये रावण बैठा हुआ है, उससे हमको मुक्त होना है, उसको हमको जलाना है। जलाएंगे भी कैसे? उस परमात्मा की रेज, पावरफुल रेज से हम आज उस 5 विकारों को जलाएंगे। तो हम अभी, ये थोड़ा लंबा मेडिटेशन हो सकता है, 6-7 मिनट का आप लोग को करना है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा चीज़ है, देखिए प्रैक्टिकल नहीं होता तो कोई नहीं जुड़ता। आज इतने लोग जुड़े हुए हैं इस ज्ञान में। ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जो भी आते हैं वो क्या कहते हैं, आते ही हमें शांति मिली, क्योंकि वहाँ का वाइब्रेशन ऐसा है। तो अगर हमको अपने अंदर चेंजेस नहीं दिखता तो हम क्यों जाते वहाँ पर समय निकाल कर? अपने अंदर चेंजेस दिखता है, अपनी फैमिली का जो बोलते हैं ना, पहले क्या था अब क्या है, वो महसूस हम करते हैं कि हमारे घर, जैसे बोलते हैं ना, घर एक मंदिर हो, माने घर में लगता है कि सच में हम एक मंदिर में रह रहे हैं। आपस में बातचीत करना, हाव भाव, किसी के प्रति कुछ बुरा नहीं निकलना, थॉट में भी नहीं आना, ये बहुत बड़ी बात है। पहले हम कैसे थे, परचिंतन भी करते थे, इसकी उसकी बातें भी करते थे। अब मन ही नहीं करता कि नहीं, हम क्यों टाइम वेस्ट करें, क्यों किसी के लिए हम परचिंतन करें। जब हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी हम क्यों सोचें, किसी की बातें क्यों करें हम। तो ये हमारे अंदर चेंजेस आता है।
तो अभी हम बैठेंगे उस परमात्मा की याद में और अपने 5 विकारों को आज जलाकर ख़त्म करेंगे। अब स्ट्रेट होके सब बैठेंगे, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा आपको विजुअलाइज करना है। अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को देखें, क्योंकि खुद को देखेंगे तभी परमात्मा के साथ हम अपना कनेक्शन बना पाएंगे। उसके बाद हम अपने जो 5 सर है रावण के, उसको हमको जलाना है। अपने दोनों आँखों के बीच में विजुअलाइज करें एक बहुत ब्राइट, एक बहुत चमकदार एक बिंदु चमक रहा है। जस्ट हम एक डॉट लगाते हैं, वैसे एक छोटा सा बिंदु प्रकाश का मेरे दोनों आँखों के बीच में, जिसे हम भ्रकुटी सिंहासन भी बोलते हैं, आईब्रोज के बीच में भी आप समझ सकते हो, वहाँ बैठा हुआ है। अब देखें इसके अंदर 5 विकारों ने अपना अधिकार जमा लिया है। मुझ आत्मा के अंदर 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन्होंने आकर अपना अधिकार जमा लिया है। आज हम अपने पिता के साथ कनेक्ट होकर उनसे वो पावरफुल शांति की किरणें लेकर इन 5 विकारों से मुक्त होंगे। विजुअलाइज करते रहें, दोनों आँखों के बीच में बिंदु स्वरूप मैं आत्मा चमक रही हूँ। देखते रहें अपने आप को, अपने असली स्वरूप को। उस पिता का बड़े प्यार से आह्वान करें, मुझ आत्मा के पिता, महाज्योति, वो शिव निराकार जो मेरा बाबा है। आप थोड़े समय के लिए मेरे पास आ जाओ। मेरा संकल्प वहाँ तक पहुँच गया। वो महाज्योति, वो प्रकाश का पुंज आ गए मेरे सामने। जहाँ हम बैठे हैं, जस्ट मेरे सामने एक प्रकाश का पुंज आकर स्थित हो गया। उसका और मेरा रिश्ता है बच्चे और पिता का। अब उनको अपने मन की बातें बोले। हे मेरे शिव बाबा, मेरे अंदर जो ये 5 विकार हैं, जो रोज मुझे परेशान करते हैं, न जाने कितने जन्मों से ही मुझे परेशान कर रहे हैं, आप इन 5 विकारों से मुझे मुक्ति दें। देखें, परमात्मा से, शिव बाबा से एक स्काई ब्लू कलर की लाइट निकल रही है, जो शांति की किरणें के रूप में है। वो लाइट शांति की ही, उस शांति की किरणों का कलर है स्काई ब्लू कलर। वो लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है। मेरे ऊपर, इसका मतलब क्योंकि आमने सामने हैं हम, सबसे पहले मुझ आत्मा पर पड़ रही है। जो बिंदु चमक रहा है उसके ऊपर वो स्काई ब्लू कलर की लाइट, शांति की लाइट
अब उस शांति को अनुभव करना है, फील करना है कि बाबा से वो शांति की लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है। मैं उस शांति को अनुभव कर रही हूँ। मेरे पूरे चेहरे पर फैल रही है वो लाइट, स्काई ब्लू कलर की शांति की। मेरे पूरे गर्दन पर, पेट पर, हाथों में, पाँव के पूरे निचले हिस्से अंगूठे तक पहुंच गई। वो स्काई ब्लू कलर की शांति की लाइट से मैं आत्मा और शरीर पूरा भरपूर हो गए। मुझ आत्मा के अंदर जो 5 विकार हैं, एक एक विकार को विजुअलाइज करेंगे। काम विकार जो बहुतों को बहुत परेशान करता है, वो भी जलकर भस्म हो रहा है। विजुअलाइज करते रहें, एक जलकर भस्म। क्रोध को देखें, मुझ आत्मा के अंदर जो क्रोध के संस्कार हैं वो भी जलकर भस्म हो रहे हैं। जो मोह के संस्कार हैं, जिसके कारण मुझसे बहुत गलतियां हो जाती हैं, वो कड़े संस्कार भी जलकर भस्म हो रहे हैं। स्काई ब्लू कलर की लाइट कंटिन्यू मेरे ऊपर पड़ रही है। जैसे फील करें हम एक शीतल फाउंटेन के नीचे बैठे हैं। वो शांति की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है। फील करें इसको। लोभ, अहंकार वो भी समाप्त हो रहे हैं। मुक्त हो रही हूँ मैं, मुक्त हो गई मैं इन कड़े संस्कारों से। बाबा मुझे शांति की किरणें कंटिन्यू मेरे को प्रदान कर रहे हैं। मुझ आत्मा और शरीर के अंदर भरती जा रही है। मेरा जीवन केवल शांति से भरपूर है। कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं, कहीं कोई हलचल नहीं। हर काम, हर सिचुएशन को मैं शांति से हैंडल कर रही हूँ। कोई परेशानी नहीं, सुबह से रात तक बहुत इजी लाइफस्टाइल हो गई मेरी। पूरा जीवन मेरा शांत स्वरूप है। भरपूर हो गई मैं आत्मा इन शांति की किरणों से। ओम शांति। ऐसा हमें फील करना है, अनुभव करना है। कभी भी कोई ये 5 विकार के वशीभूत होकर अगर बहुत परेशान हो, तुरंत बैठ जाएं। 5-10 मिनट बाबा को अपने पास बुलाएं और चार्ज हो जाएं।